नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मूलांक 3 के बारे में। उससे पहले मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगी क्योंकि आप सब ने मेरी वीडियो मूलांक 1 और 2 को बहुत प्यार दिया है, काफ़ी सराहा है उन वीडियो को, उसके लिए धन्यवाद। आज हम बात करते हैं मूलांक 3 के बारे में, यानी जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 को हुआ है, उनका मूलांक 3 है। मूलांक हमारे स्वभाव को दिखाता है कि हम कैसे हैं, क्या हैं, और इसी स्वभाव के कारण ही हमारे भाग्य का निर्माण भी होता है। इसीलिए हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी नंबर हमारा मूलांक होता है। अलग अलग तारीखों में पैदा हुए जो लोग हैं, उनका स्वभाव भी अलग अलग होता है। वैसे तो जो मूलांक 3 की विशेषताएं हैं वो चारों तारीख में जन्मे लोगों की होती हैं, लेकिन सिर्फ कुछ परसेंटेज का फर्क होता है, यानी कि जो मैं विशेषताएं और जो कमजोरियां बताऊंगी वो किसी तारीख के लोगों में कम और किसी के में ज़्यादा होती हैं। यह मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगी। मूलांक 3 का जो स्वामी होता है वो ग्रह बृहस्पति होता है, और बृहस्पति जो होता है वो सभी ग्रहों का गुरु होता है। इस मूलांक के जो लोगों की शारीरिक बनावट होती है, इनकी जो हाइट होती है वो एवरेज होती है, कंधे ब्रॉड होते हैं। यह लोग थोड़े मोटे होते हैं क्योंकि इनका ग्रह भी काफ़ी चौड़ा होता है, तो इसीलिए ये थोड़ा बहुत असर इनके शरीर पर भी आता है इसका। ये काफ़ी चौड़े होते हैं दिखने में, और इनकी आंखें सुंदर होती हैं। इनके दांत जो होते हैं, अगर वो दिखने में सुंदर हैं, टेढ़े मेढ़े नहीं हैं, तो ये अपने जीवन में कम संघर्ष करते हैं। लेकिन अगर इनके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, दिखने में सुंदर नहीं हैं, तो इन्हें अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। इस नंबर का जो ग्रह स्वामी होता है वो गुरु होता है, और वो ज्ञान का भंडार होता है। इसलिए यह लोग भी काफ़ी ज्ञानी होते हैं, और यह लोग अपने परिवार की जिम्मेदारी भी काफ़ी कम उम्र में ही उठा लेते हैं क्योंकि इनमें ज्ञान काफ़ी होता है। ये समझदार होते हैं, लेकिन इन्हें अपने ज्ञान पर अहंकार होता है। यह दूसरों को हर समय ज्ञान देते रहते हैं, लेकिन अगर कोई इन्हें कुछ समझाने की कोशिश करे तो ये उसकी सुनते नहीं हैं। इनकी आदत होती है अपनी चलाने की, और काफ़ी समझदार होने के कारण घर में इनकी चलती भी है। इन्हें खाने का काफ़ी शौक होता है, ये खाना भी अच्छा बनाते हैं। यह बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं। इन्हें पैसे की काफ़ी चाहना होती है क्योंकि ये खर्च काफ़ी करते हैं, काफ़ी खर्चीले स्वभाव के होते हैं ये। इनमें कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, और इन्हें लीडर बनना भी काफ़ी पसंद है। इन्हें लगता है कि ये जो करेंगे वही ठीक है। ये लोग धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं, लेकिन ये अंधविश्वासी नहीं होते हैं, यानी कि हर काम सोच समझ के ही करते हैं। ये थोड़े तानाशाह प्रवृत्ति के होते हैं। इन्हें लोगों का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से आता है, और इस्तेमाल करके लोगों को एक तरफ भी कर सकते हैं। मूलांक 3 के पास गुरु का एक आशीर्वाद होता है। यह अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार बड़े से बड़ा एक्सीडेंट और जानलेवा बीमारी से बच निकलते हैं, क्योंकि इन्हें गुरु से खास सुरक्षा मिली होती है। अंक 3 वाली जो लड़कियां होती हैं वह पढ़ाई में बढ़िया होती हैं। लड़के भी ठीक होते हैं, एवरेज होते हैं, और अंक 3 वालों का गणित काफ़ी अच्छा होता है। मूलांक 3 के लोग बातों में काफ़ी तेज होते हैं। यह लोगों को आसानी से अपनी बातों में ले लेते हैं, अपने पक्ष में कर लेते हैं। यह मेहनती भी बहुत होते हैं, और अपनी लाइफ में यह एक बार डाउनफॉल जरूर देखते हैं, यानी यह बिल्कुल ज़ीरो पर आ जाते हैं। और इसका बहुत बड़ा कारण इनका अहंकार होता है। जब भी यह अपनी ज़िंदगी में घमंड करेंगे या किसी को गलत सलाह देंगे तो यह ज़ीरो पर आएंगे। इन्हें गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। 3 नंबर वालों को प्रेम भी बहुत जल्दी होता है, परंतु यह प्रेम इनका असफल रहता है। प्रेम इनका इतना गहरा नहीं होता है कि ये प्रेम में अपनी ज़िंदगी समाप्त कर लें। ये थोड़ा दिमाग से काम लेते हैं। इनके जीवन में यात्राओं का योग भी होता है, और ये जितनी ज़्यादा यात्रा करेंगे उतने ही अपनी ज़िंदगी में ये सफल होंगे। अब बात करते हैं इनके व्यवसाय की। इनमें ज्ञान बहुत होता है, इसीलिए इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। ये अध्यापक हो सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में, वकालत, स्टेशनरी के सामान कोई भी ये बिजनेस कर सकते हैं, और बैंक में, क्योंकि ये मैथ में काफ़ी तेज होते हैं, तो ये फाइनेंस का काम भी कर सकते हैं। ये पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, अच्छे नेता बन सकते हैं, क्योंकि इनके बड़े बड़े लोगों से काफ़ी संपर्क होते हैं। अब इनकी बीमारियों के बारे में बात करते हैं। इन्हें स्किन से रिलेटेड बीमारियां ज़्यादा रहती हैं, और इनकी स्किन की बीमारी की तरफ इन्हें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये छोटी सी बीमारी भी इनके लिए काफ़ी बड़ा रूप धारण कर लेती है। इन्हें सीने से जुड़ी बीमारियां, सांस लेने में दिक्कत, और इनकी सबसे बड़ी बीमारी इनका मोटापा होती है, जिस पर इन्हें काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। मूलांक 3 के लोगों के लिए अनलकी जो नंबर होता है वो होता है 6 और 8।
इन्हें 6 और 8 नंबर से शादी नहीं करनी चाहिए, या हो गई है तो थोड़ा सा ये अपना रेमेडी अपना सकते हैं, लेकिन इन्हें थोड़ा दूर रहना चाहिए इस नंबर के लोगों से, क्योंकि 3 नंबर जो होता है वो गुरु बृहस्पति का नंबर होता है, जो कि देवताओं के गुरु होते हैं। और मूलांक 6 जो होता है वो शुक्र का नंबर है, जो कि दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। तो ये 2 नंबर तो एनिमी होते हैं, मूलांक 3 और 6, तो इनसे दूर रहना चाहिए। और जो 8 नंबर जो होता है वो बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नंबर होता है, इसीलिए शादी तो इन्हें, या फिर कोई व्यवसाय अगर ये करते हैं तो इन 2 नंबर से इन्हें थोड़ा दूर रहना चाहिए। इनके लिए जो लकी जो होते हैं नंबर वो होते हैं 2 और 5। और इनका उम्र का जो वर्ष इनके लिए सही रहेगा वो इनका खुद का जो नंबर है मूलांक 3 उसका जोड़ और 5 का जोड़, ये इनके लिए लकी रहेगा। यानी कि इनकी जो उम्र है उनका टोटल अगर ये करके देखें, या जो कैलेंडर में जो वर्ष है उनका टोटल करें तो 3 और 5 पर आना चाहिए। तो इनकी उम्र के जो वर्ष हैं वो जैसे कि 3, 5, 12, 14, 21, 23 जो भी आगे हैं, इससे 3 और 5 का जोड़ वो इनके लिए अच्छा रहेगा। इनका भाग्य उदय 32 वर्ष के बाद होता है, यानी कि अपनी लाइफ में ये 32 वर्ष तक ये सेटल हो जाते हैं। शादी, नौकरी, बिजनेस जो भी इन्हें करना है अपनी ज़िंदगी में ये 32 तक कर लेते हैं। बचपन में इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, इतनी थोड़ा ऊपर नीचे चलती रहती है इनकी आर्थिक स्थिति, लेकिन उम्र के एक पड़ाव तक आते आते इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाती है। गाड़ी नंबर इन्हें अपने 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का जो लास्ट का जो 4 नंबर होते हैं वो टोटल 3 और 5 पर लेना चाहिए। उनका जो जोड़ है वो 3 और 5 पर ही आना चाहिए, ये इनके लिए अच्छा रहेगा। और 6 और 8 के जोड़ से इन्हें बचना चाहिए। लकी कलर है इनके लिए पीला और संतरंगिया और नीला, ये रंग इनके लिए लकी हैं। यानी कि अगर ये बाहर किसी बढ़िया काम के लिए जा रहे हैं, किसी अच्छे काम के लिए अगर ये बाहर निकल रहे हैं तो इन्हीं कलर्स का इन्हें यूज़ करना चाहिए। और अशुभ रंग है इनके लिए लाल, काला और सफ़ेद, इन रंगों से इन्हें बचना चाहिए। शुभ रंग है इनके लिए गुरुवार, शुक्रवार और मंगलवार। ये जो शुभ रंग और दिन में जो बताती हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि यही दिन अच्छे हैं आपके लिए। इनका ये मतलब होता है कि अगर आप किसी अच्छे काम की शुरुआत कर रही हैं तो आप कोशिश करें कि इन दिन से करें। इनका शुभ रतन होता है पुखराज। पुखराज को इन्हें सोने में जड़वा कर अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में पहनना चाहिए, क्योंकि दाहिने हाथ की जो तर्जनी उंगली होती है उसमें इनके स्वामी का जो बृहस्पति ग्रह है उसका मूल निवास स्थान माना उसे जाता है, इसीलिए इन्हें उस उंगली में ये पहनना चाहिए। बाकी मैं सलाह देती हूँ कि आपको रतन जो है वो किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछकर ही धारण करनी चाहिए, और उसको एक बार 21 दिन तक पहनकर देखना चाहिए कि वो आपके लिए शुभ है या नहीं है, उसके बाद ही उसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। मूलांक 3 के लोगों की जो बातें मैंने अभी तक बताई, अगर किसी को लगता है कि वो उनसे मेल नहीं खा रही हैं तो उसका कारण हो सकता है कि उनका बृहस्पति ग्रह कमज़ोर हो, या फिर नाम जो होता है वो एंटी हो। जैसे कि मूलांक 3 का एंटी नंबर 6 है, तो कोई ऐसा नंबर से उनका ऐसे अल्फ़ाबेट से उनका नाम शुरू हो रहा है कि जिसका नंबर 6 हो, तो ये भी होता है। इसके अलावा मूलांक 3 के लिए मैं सुझाव देती हूँ कि इन्हें क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि इन्हें अहंकार से दूर रहना चाहिए। कई बार तो ये अहंकार के कारण अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं। अहंकार इनके पतन का कारण होता है, क्योंकि गुरु का अहंकार करना बनता नहीं है। तो इन्हें इस चीज़ का तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि ये अपनी लाइफ में कभी भी घमंड ना करें। एक इन्हें अपने खर्चों पर ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा खर्चे ना करें, अपने लिए कुछ बचा कर रखें। ये ज़िद्दी और हट्टी भी काफ़ी होते हैं, तो इन्हें अपने जो स्वभाव की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इन्हें घमंड होता है अपने ज्ञान का, तो इन्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का, क्योंकि बाकी लोग इनके अनुसार नहीं चलेंगे। अब अलग अलग तारीख में जन्मे लोगों के बारे में बातें करते हैं। जैसे कि मूलांक 3 के जो लोग होते हैं, जो तारीख 3 में जिनके जो जन्मे हैं, उनके लिए तो यही सब जो विशेषताएं मैंने बताई हैं यही हैं। इसके अलावा जो 12 तारीख में जन्मे हैं जो लोग, उनमें क्या होता है कि जो 1 नंबर होता है वो सूर्य का होता है और 2 नंबर चंद्रमा का होता है। ये लोग किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि ये दोनों अपोजिट नंबर होते हैं। 1 नंबर सूर्य का है, इसीलिए क्या होता है कि ये लोग काम करने में जल्दी करते हैं, उत्साह से काम शुरू कर देते हैं। लेकिन 2 नंबर उसके बाद वाला नंबर चंद्रमा का होता है, और चंद्रमा जो होता है वो अस्थिर होता है।
तो ये जो काम को इतने उत्साह से शुरुआत करते हैं, वह काम जो होता है वो धीरे धीरे इनका बंद हो जाता है, क्योंकि मून जो होता है वो स्थिर नहीं रहता। इसलिए कह सकते हैं कि इनके लिए एक लाइन बोल सकते हैं कि ये गुड स्टार्टर हैं लेकिन बैड फिनिशर हैं, और हर काम को हाँ कह देते हैं लेकिन कर नहीं पाते, और इसके कारण ये स्ट्रेस में भी ज़्यादा रहते हैं। इन्हें खाना बनाना पसंद होता है, खाना खाना पसंद होता है, ये अलग अलग डिशेस ट्राई करने में बड़े खुश रहते हैं। अब बात करते हैं 21 की, जिनका जन्म 21 तारीख को हुआ है। ये इनसे उल्टे हैं 12 तारीख से, यानी कि ये किसी भी काम को स्लो शुरू करेंगे, करें भी नहीं, धीरे धीरे उसको टालते रहेंगे उस काम को, क्योंकि 2 नंबर है इनका पहले, काफ़ी टालते रहेंगे उस काम को, आसानी से शुरू नहीं करेंगे। लेकिन जब ये उस काम को शुरू कर देंगे तो उसे मंजिल तक पहुंचा कर ही दम लेंगे। इनके लिए जैसे ये कह सकते हैं कि ये बैड स्टार्टर हैं लेकिन गुड फिनिशर हैं। यह नंबर मूलांक 3 में सबसे अच्छा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये लोग स्वार्थी काफ़ी होते हैं, लोगों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। ये अपनी लाइफ में तो सफल हो जाते हैं लेकिन लोगों का इस्तेमाल करते हैं। ये इन पर हम विश्वास भी कर सकते हैं लेकिन थोड़े सेल्फिश होते हैं। ये बहुत सफल होते हैं। अब बात करते हैं 30 की तारीख, 30 वालों की। यह जो इनकी तारीख में 0 है, यह इन्हें काफ़ी परेशान करता है। नंबर 3 काफ़ी ज्ञानी होते हैं ये लोग, लेकिन अहंकार आने के कारण ये 0 पर चले जाते हैं। यह असफल तो नहीं होते, पर इन्हें संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। यह अपनी लाइफ में एक बार जरूर 0 पे जाएंगे। यह अपने जीवन के मध्य में सफल होते हैं। इनके लिए मेरी एडवाइस है कि ये कभी भी अपनी लाइफ में किसी का दिल ना दुखाएं, अहंकार ना करें, किसी को गलत सलाह ना दें, और जितना हो सकता है ये सोशल वर्क इन्हें करना चाहिए। नहीं तो इनकी लाइफ में जो इनकी तारीख में जो ये 0 है, ये इनको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। मूलांक 3, अगर आपको लगता है कि आपका बृहस्पति ग्रह कमज़ोर है, यानी पढ़ाई में कमज़ोर है, बीमार है, बिजनेस नहीं है आपका ठीक, या रिश्तों में कोई दिक्कत आई हुई है, तो आपको मैं कुछ उपाय बताती हूँ, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप सारों का नहीं कर सकते, तो आप कुछ जो आपके लिए ठीक रहते हैं आप उनका इस्तेमाल करिए। पहला तो आप अपनी लाइफ में गुरु अवश्य बनाएं। वह कोई भी हो सकता है, यानी कि आपका दोस्त, आपका कोई फैमिली मेम्बर जिसकी आप काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं और आपको लगता है कि यह आपको अच्छी सलाह देता है, तो आप एक ऐसा गुरु जरूर बनाएं कि जिसके सामने आप अपनी सारी प्रॉब्लम बता सकें, ताकि वह आपको सलाह दे। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में या दोस्त कोई ऐसा है नहीं, तो आप भगवान को भी भगवान को भी अपना गुरु बना सकते हैं, और जो आपका इष्ट देव है उसके सामने आप अपनी सारी बातें कह सकते हैं उनसे, जैसे कि एक इंसान की तरह हम बातें करते हैं, ऐसे आप बातें कर सकते हैं उनके साथ, तो आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छा रहेगा। आप अपने इष्ट देव की तस्वीर पूर्व की तरफ जो दीवार होती है उस पर लगा सकते हैं, या अपने मोबाइल में रख सकते हैं। लेकिन अपना एक गुरु आप अवश्य बनाएं। आप नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर नहाएं। वीरवार के दिन आप व्रत कर सकते हैं या केले की पूजा कर सकते हैं। आपको पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे कि पीली दाल, लड्डू, केले। यह दान आप बृहस्पतिवार को यानी कि वीरवार को कर सकते हैं। सोने को कभी भी गिरवी ना रखें। अगर आप सोने को गिरवी रखते हैं तो आपका बृहस्पति ग्रह जो होता है वो खराब होता है, इससे आपके धन का नाश होता है। वीरवार को आप नॉनवेज ना खाएं। ओम बृहस्पति नमः का 45 दिन तक आप जाप कर सकते हैं। ये साल में एक बार कर सकते हैं आप। 1 साल में करने के बाद फिर अगले साल फिर से 45 दिन के लिए करें। आपको अपने शरीर पर एक गोल्ड का आइटम ज़रूर पहनना चाहिए। अगर आप इतने सक्षम नहीं हैं कि गोल्ड खरीद सकें, तो आप कोई पीला धागा बांध सकते हैं और 10-15 दिन के लिए उसे रखकर फिर उसको बदलते रहिए। आप पीपल को सुबह जल दे सकते हैं, रोज़ सुबह पीपल को, या धूप बत्ती मतलब पूजा कर सकते हैं। यह आपको रविवार को नहीं करना है, बाकी दिन आप कर सकते हैं। लकड़ी का कोई भी आइटम अपने पास आप रख सकते हैं। लकड़ी का पेन भी आता है, और अगर बच्चा पढ़ता है तो लकड़ी की टेबल इस्तेमाल कर सकता है। तुलसी की माला का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और हरे पेड़ों की सीनरी पूर्व की दीवार पर आप लगा सकते हैं। इससे भी बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। वुड एलिमेंट जो होते हैं वो काफ़ी अच्छा रहता है इसमें। 5 मुखी रुद्राक्ष की माला भी आप धारण कर सकते हैं। ये जितने भी उपाय मैंने बताए हैं, आप इनमें से 1-2 उपाय कोई भी जो आपको ठीक लगता है आप आराम से कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया है, मैं नहीं बता पाई या मैं भूल गई, तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।